नाज़रीन आज मेरे साथ पाकिस्तान की फर्स्ट एसीसीए ट्रांसजेंडर सना खान मेरे साथ मौजूद हैं। आप बार्बर शॉप जाती थीं, आप कटिंग करवाती थीं आप बार्बर से, अब आप पार्लर जाती हैं। के अलावा मतलब ज़नख़ा, हिजड़ा, तंग करना, बालों में च्युइंगम फँसा देना और मतलब खाना छीन लेना और जो मतलब कॉपीज़ वग़ैरह फाड़ देना और मतलब मारना और इस तरह से बहुत ज़्यादा हम एक ट्रांसजेंडर है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसको तरह-तरह के ताने कसते हैं। स्कूल से लेके अब तक का सबसे दुश्वार तरीन क्या मरहला था? bullying करके क्या कहते थे? खुसरा, बेसिकली खुसरा जो वर्ड है वो एक गाली है। जो जेंडर का प्रॉपर नेम है वो ख्वाजा सरा है। बहन भाइयों की तरफ से कभी कोई गलत अलक़ाबात से नवाज़ा गया हो या कभी गुस्से का इज़हार किया गया हो? प्लेटफ़ॉर्म पे, थिएटर पे, स्टेज पे, तो उस वक़्त कोई मौलवियों को इश्यू नहीं बना। जब जब हमारे ट्रांसजेंडर्स को ट्रांसजेंडर का रोल मिलना शुरू हुआ, तो उन लोगों को जो है इस्लाम के लाले पड़ गए कि इस्लाम खतरे में पड़ गया। उस अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अप टू डेट पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान दानियाल गुमर। नाज़रीन आज जिस पर्सनैलिटी से आपको मिलवाऊँगा नाज़रीन कुछ अर्सा पहले तो मैं इनको जानता था सनी के नाम से, पर आज जब मुलाकात हुई तो इनका नाम है सना खान। जी नाज़रीन आज मैं आपको मिलवाऊँगा सना खान से और सना आज हमारे साथ हैं। तो ये पाकिस्तान की फर्स्ट ट्रांसजेंडर हैं जो कि ACCA क्वालिफाइड हैं और सना सॉरी सनी कहूँ या सना कहूँ? ऑब्वियसली सना का है। अच्छा, तो नाज़रीन आज मेरे साथ पाकिस्तान की फर्स्ट ACCA ट्रांसजेंडर सना खान मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ अरसे तक अरसा पहले जब कई साल पहले जब मुलाकात हुई तो इनका नाम सनी था। आज ये हमें हमारे साथ इनकी मुलाकात हुई। तो सना कैसी हैं आप? आई एम ऑलराइट, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा सना पहले तो ये बताएँ कि कैसा लग रहा है सफ़र सनी से सना तक का? बहुत मुश्किल था सफ़र और सफ़र अभी भी चल रहा है और सफ़र चलता रहेगा क्योंकि एक ट्रांसजेंडर की लाइफ़ ऐसी है कि उसकी लाइफ़ जो होती है ना पूरी ज़िंदगी चेंज होती रहती है। तो सफ़र अभी तो स्टार्ट हुआ है, आगे देखें क्या होता है। तो नाज़रीन सना खान आज यहाँ पे एक ऑफ़िस भी इनका बना हुआ है, ये एनजीओ का ऑफ़िस है? जी, जी, एनजीओ का ऑफ़िस है, हमारी ऑर्गनाइज़ेशन का नाम है ख्वाजा सरा सोसाइटी। तो आई एम वर्किंग विद ख्वाजा सरा सोसाइटी और हमारा जो मेन फ़ोकस है वो ट्रांसजेंडर्स का है, ट्रांसजेंडर्स की हेल्थ पे, उनके राइट्स पे, उनकी जो है डिफरेंट कम्युनिटी अवेयरनेस सेशंस ऑर्गेनाइज़ करवाने में हमारा काम है। नाज़रीन आज का इंटरव्यू करने का एक तो ये हमारा मकसद था कि आपकी सना खान से मुलाकात भी करवाई जाए और दूसरा आपको ये भी बताया जाए कि पाकिस्तान में जो थर्ड जनरेशन जिनको हम कहते हैं कि ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर इनके बारे में भी बताया जाए कि इनकी लाइफ कैसी होती है, किस चीज़ पे ये स्ट्रगलिंग कर रहे हैं। ये एक अल्लाह ताला ने एक मर्द बना दिए, ख़वातीन बना दी, जो तीसरी एक नस्ल बनाई, उसके बारे में आज आपको चंद ऐसी बातें बताएँगे जो कि हमें सना खान से मालूम होंगी। तो सना ये बताइएगा कि मतलब कैसा लगता है, मतलब आप कुछ अरसे पहले जब मैं आपको जानता था आपका नाम सनी था, मतलब एज़ अ बॉय आपके साथ जब मुलाकात हुई, आज तो माशाल्लाह एक लड़की से भी ज़्यादा खूबसूरत और हसीन आप लग रही हैं आज, तो क्या लग रहा है? एक्चुअली ऐसा है कि बेसिकली जो आपका जेंडर होता है ये बाय बर्थ होता है और मसला ये होता है ट्रांसजेंडर्स के साथ कि जो बाय बर्थ उनका जेंडर असाइन कर दिया जाता है उनके पेरेंट्स की तरफ से और उन्हें उसी जेंडर के साथ ही पूरी ज़िंदगी गुजारनी होती है, वो बेशक अंदर से जो मर्जी हो। तो बेसिकली मेरे साथ भी ऐसा ही प्रॉब्लम था कि बेसिकली मुझे जो है जो एट द टाइम ऑफ बर्थ जो मेरा जेंडर असाइन कर दिया गया मेरे पेरेंट्स की तरफ से, तो बस फैमिली सोसाइटल प्रेशर ये था कि उसी पे ही स्टिक रहना है कि थोड़ी सी हरकत लड़कियों वाली हो गई तो ताने क्रिटिसाइज और ये वो, और ज़रा सी चाल ख़राब हो गई तो जो है मजाक उड़ाना सबने और क्रिटिसाइज करना। ये बताएँ कि मतलब आप कम्युनिटी में जब रहते थे, घर में भी मतलब आपको क्रिटिसिज़्म मिलता था इस चीज़ पे? देखिए जो मदर होती हैं या फादर होते हैं, वो जो क्रिटिसाइज़ करते हैं वो बेसिकली समझाने के लिए करते हैं। उनको ये लग रहा होता है कि हम बेसिकली गलत रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि जो हम हैं हम इसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता बेसिकली। ये अनकंडीशनली और बिल्कुल बेसाख्ता तौर पे ऐसे हमसे हरकतें हो रही होती हैं, हमारी चाल या हमारी हरकतें ऐसी हो रही होती हैं, इसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता। लेकिन वो ये समझ रहे होते हैं कि शायद लड़कियों के साथ रहने की वजह से इनमें ये जो है आदत आ गई हैं। अच्छा, तो ये बताइएगा कि मतलब कैसा लगा आपको जब फर्स्ट टाइम आपने आपको रिवील किया कि आपको एक उस टाइम पता चला कि आई एम द थर्ड वन, तो कैसा लगा? क्या वो टाइम था, वो वक़्त कैसा था? देखिए इस चीज़ का अंदाज़ा तो मुझे बहुत पहले हो गया था कि आई एम डिफरेंट, मैं दूसरे जेंडर से ज़रा डिफरेंट हूँ। फिर उसमें यही था कि फैमिली प्रेशर और सोसाइटल प्रेशर की वजह से खुद को ओपन नहीं करना, केम आउट नहीं किया। और फिर बहुत अरसे बाद जब मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि बस अब मुझसे मज़ीद एक्टिंग नहीं होती
और इट्स इनफ नाउ कि बस अब जो मैं हूँ मैं वही हूँ। तो मुझे यही फ़ील हुआ कि मुझे अपना जेंडर रिवील कर देना चाहिए। तो जब जेंडर आप रिवील करते हैं, आप केम आउट करते हैं, तो सबसे जो बड़ा आप प्रॉब्लम फेस करते हैं वो होता है डिनायल का। आपको जो रिजेक्शन मिलती है फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, और जो आपके करीब दोस्त अहबाब होते हैं उनकी तरफ से, तो वो बहुत टफ हो जाता है हर किसी को जवाब देना, उन्हें समझाना, और बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो सना ये बताएं कि पहले आप बार्बर शॉप जाती थी, आप कटिंग करवाती थी या बार्बर से, अब आप पार्लर जाती हैं? बिल्कुल। अभी जो है बेसिकली ऐसा है कि मतलब मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका अपना सैलून है, माशाल्लाह से वो जो है अपना सैलून रन कर रही हैं। तो इस वजह से जो है मुझे ऐसा इशू नहीं होता, उन्हीं की तरफ मतलब चली जाती हूँ जो भी। तो फेशियल वगैरह ये वो सारा कुछ होता नहीं, फेशियल वगैरह तो मैं पहले भी करवाती थी। है? अच्छा, तो आप माशाल्लाह नाज़रीन, ये एक प्राइवेट फर्म में भी ये एक अच्छी पोस्ट पे ये काम कर रही हैं। तो ये बताइएगा कि वहाँ पे आपको ऑफिस माहौल में कैसा माहौल मिलता है, लोगों की कैसी नज़रें देखने को मिलती हैं? देखें, जब मैं जॉब पे गई थी तो ऑब्वियसली उन्हें ये मैंने नहीं बताया था कि दैट आई एम ट्रांसजेंडर। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब मैंने खुद को रिवील करना शुरू किया तो मतलब लोगों ने अजीब से तासुरात भी दिए, बातें भी की। लेकिन एज़ सच मुझे उस तरह से प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी जो नॉर्मली ऑफ़िस वगैरह में होती है, बिकॉज़ मेरे जो ऑफ़िस में हैं लोग काफ़ी एजुकेटेड हैं और मतलब मोस्टली यंग जनरेशन है, जो जिनमें मतलब सेंसिटाइज़ेशन जो है उनमें बहुत ज़्यादा है, उनमें एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो अभी भी बेसिकली ज़रा कुछ होता है, लेकिन और सेकंडली फिर मेरे जो सीनियर हैं वो बहुत अच्छे हैं और उनकी तरफ से काफ़ी सपोर्ट है, तो उसमें भी मेरे जो है ना मतलब काफ़ी हेल्प किया। जैसे ना ये बताओ कि जब अब एक इंसान है, आज हम पाकिस्तानी माशरा देखें तो एक तहजीब के दायरे में नहीं आते हम पाकिस्तानी जो हैं, माजरत के साथ, कि मतलब एक हम एक ट्रांसजेंडर है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसको तरह तरह के ताने कसते हैं। स्कूल से लेके अब तक का सबसे दुश्वार तरीन क्या मरहला था, क्या मतलब वो कुछ हमारे नाजरीन को बताइए। देखिए, हमारे लिए ना हर मरहला मुश्किल होता है। पहला मरहला था स्कूल का, वहाँ खुद को छुपा के रखना, लोगों की बुली बर्दाश्त करना, क्रिटिसिज्म टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, फेलोज़ का। फिर इसके अलावा फिर कॉलेज में आए, कॉलेज के बाद फिर क्या बुलिंग करके क्या कहते थे? खुसरा। बेसिकली खुसरा जो वर्ड है वो एक गाली है। जो जेंडर का प्रॉपर नेम है वो ख्वाजा सरा है, और इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसजेंडर। और जो हमारी स्पेसिफिक लैंग्वेज है जो हमारे ट्रांसजेंडर्स में बोली जाती है, फ़ारसी, उसमें हम लोग कहते हैं मूरत। तो बेसिकली जो खुसरा वर्ड है वो एक गाली है। तो जो ऑब्वियसली जब आप कोई खुसरा है नेम कि आप किसी जेंडर को मुखातिब करने के लिए बोलें, आप ट्रांसजेंडर बोल सकते हैं, ख्वाजा सरा बोल सकते हैं, मूरत बोल सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या बोलते थे आपको जिसको आप बुलिंग कहेंगे, दूसरा अकेला? खुसरा के अलावा मतलब ज़नख़ा, हिजड़ा, तंग करना, बालों में च्युइंगम फँसा देना, और मतलब खाना छीन लेना, और जो मतलब कॉपीज़ वग़ैरह फाड़ देना, और मतलब मारना, और इस तरह से बहुत ज़्यादा मतलब फ़ेस किया। टीचर्स की तरफ से इस तरह था कि मज़ाक का निशाना बनाना, और सारे टीचर की वजह से ऑब्वियसली पूरी क्लास जो है वो हँसी का जो है वो ठट्ठा बनाती थी। कभी दिल दुखा था, कभी कभी दुआ निकली थी, जैसे इंसान एक अफसरदा हो जाता है, कभी अल्लाह ताला से कोई फरियाद की थी दिलो दिल में? ये फ़रियाद तो मेरी अभी भी है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों? लेकिन बनाने वाले की मर्ज़ी है, वो मालिक है, उसको ज़्यादा बेहतर पता है कि किसको क्या चीज़ कितनी देनी है, किसको क्या बनाना है, किसको क्या नहीं बनाना। तो उसकी हिकमत तो वो जाने। तो हम तो एक नाचीज़ हैं, हमारा जो दिमाग है बहुत छोटा महदूद हद तक है। तो हमें नहीं पता चलता कि हमारे बनाने का मकसद क्या है। बस उसी वजह से अक्सर गलत अल्फ़ाज़ मुँह से निकल आते हैं कि या अल्लाह ऐसा क्यों किया? अच्छा, ये बताइए आपके सिबलिंग्स कितने हैं? मतलब आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स, और ऑल आर मैरिड। बहन भाइयों की तरफ से कभी कोई गलत अलक़ाबात से नवाज़ा गया हो या कभी गुस्से का इज़हार किया गया हो? वैसे अगर देखा जाए तो मेरे मतलब जो सिबलिंग्स हैं बहुत अच्छे हैं, बहन-भाई बहुत अच्छे हैं। लेकिन उनकी हर तरह से मेरे साथ सपोर्ट रही, लेकिन जब मैंने खुद को केम आउट किया, रिवील किया, तो एक एग्रेशन था, एक रिटेलिएशन थी जो उनकी तरफ से थी, एक वो डिनायल था जो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तो ऑब्वियसली वो अपनी जगह सच्चे हैं कि उन्होंने शुरू से अब तक एक लड़का देखा, तो जब उन्हें अचानक से पता चला कि मतलब ये लड़का नहीं है। बेसिकली हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि जो लड़का ना होना बहुत बड़ी गाली है बेसिकली। तो उन्हें ये फ़ील हुआ कि बेसिकली ये गाली है, जबकि ये कोई गाली नहीं है। नाज़रीन, देखा जा सकता है हमारे माशरे में आज भी इस तरह के ड्रामे बनते हैं और आज भी इस तरह की फ़िल्में बनती हैं कि एक घर में एक बच्चा पैदा होता है, वो दाई को पता चलता है कि वो एक ट्रांसजेंडर है। तो
बच्चे का जो बाप होता है एक मासूम को उठाकर फेंक आता है और उसमें देखा जाता है कि एक थर्ड कम्युनिटी हमारी आती है और उसको ले जाती है। नाज़रीन, ये भी अल्लाह ताला की एक बनाई हुई एक कुदरत है और कुदरत का नेमुल बदल तो कोई नहीं होता, ठीक है। एक हम उसमें ये कह सकते हैं कि इंसान को आज देखें, आज सना एसीसीए हैं पाकिस्तान की फर्स्ट ट्रांसजेंडर एसीसीए, और भी कई ट्रांसजेंडर्स हैं जो पुलिस में, मीडिया में और मतलब डॉक्टर्स हैं, काफ़ी सारे पेशा से वो मुंसलिक हैं। तो सना ये बताएं कि मतलब लाइफ में सबसे ज़्यादा खुशी का मोमेंट क्या था? सबसे ज़्यादा खुशी का मोमेंट ये था जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई थी, बिकॉज़ वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। क्योंकि इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद जब आप एक चीज़ अचीव कर लेते हो, तो आपको सेंस ऑफ जो अचीवमेंट होती है वो आपको बहुत खुश करती है। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत खुशी का बायस था कि अल्लाह का शुक्र है कि आज मैंने एक डिग्री जो है कंप्लीट कर ली है और मैंने कुछ अचीव कर लिया लाइफ में, जिसकी वजह से मुझे बैगिंग नहीं करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से मुझे सेक्स वर्क नहीं करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मुझे फंक्शंस नहीं, डांस नहीं करना पड़ेगा। मुझे एक हलाल पेशे से एक सही तरीके से मुझे अर्निंग होगी और मैं एक बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार कमाऊँगी। सना, ये देखा जा सकता है कि आपका बैकग्राउंड अच्छा था, आपको एक रिवील आपके मतलब घर में बहुत देर से हुआ, तो उसमें देखा गया कि आपका बैकग्राउंड अच्छा था, आपकी स्कूलिंग अच्छी हुई, एजुकेशन आपकी अच्छी हुई, आज आप इस मुकाम पे हैं। ऐसे ट्रांसजेंडर जिनका बैकग्राउंड सही नहीं होता, ठीक है, उनको जल्द ही उनके घर वाले घर से बेदखल कर देते हैं। वो गलियों में मतलब अक्सर देखा जाता है बाज़ारों में वो दर-दर के धक्के खा रहे होते हैं। आखिरकार उनको यही करना पड़ता है, बैगिंग करनी पड़ती है। तो नाज़रीन, ऐसे ही ट्रांसजेंडर्स के लिए आज सना ने मतलब ये अपना यहाँ पे ये जो एनजीओ है इसको रन कर रही हैं, उनको ताकि उनको तालीम दी जाए, उनको अवेयरनेस दी जाए मेडिकल इशू के हवाले से, थोड़ा वो भी नाज़रीन को बताइए। एक्चुअली हमारा जो मेन वर्क है, बेसिकली मैं काम कर रही हूँ ख्वाजा सरा सोसाइटी के साथ। ये लाहौर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा जो मेन वर्क है ट्रांसजेंडर्स की हेल्थ पे काम है, स्पेसिफिकली जो HIV एड्स है और डिफरेंट जो ट्रांसमिटेबल डिजीज़ होती हैं उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। उनकी अवेयरनेस सेशन, उनकी काउंसलिंग वगैरह। इसके अलावा अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई पॉजिटिव पेशेंट निकल आता है तो उसको एक रजिस्टर्ड जो सेंटर है उधर रजिस्टर करवाना, उनको मेडिसिन के प्रॉपर जो है उनके फॉलोअप लेना। और इसके अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब हम ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के लिए काम कर रही हैं, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, जो हम उन्हें अवेयरनेस देती हैं जिनको ख्वाजा सराओं को पता नहीं होता। क्योंकि ख्वाजा सरा मोस्टली ऐसे हैं जो इलिटरेट हैं या फिर जिनकी एजुकेशन है तो बहुत कम है, जिन्हें अपने बेसिक राइट्स का पता नहीं होता। तो उनकी बेसिक जो राइट्स हैं उनके बारे में हम काम कर रही हैं। और सेकेंडली हमारी एक और ऑर्गेनाइजेशन है पिंक सेंटर। पिंक सेंटर जो है हमने इस्टेब्लिश किया 2020 में। हमारा मेन मकसद ये था जिसमें जो है हम ख्वाजा सराओं को जो है बैगिंग से, सेक्स वर्क से और फंक्शन से निकाल के उनका माइंड डाइवर्ट करें और उन्हें एक स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल्स दी जाएं, जिसमें जो है वो टेक्निकल स्किल्स सीख के अपने स्मॉल जो है लेवल पे अपना काम स्टार्ट कर सकें। जिसमें हमने डिफरेंट ट्रांसजेंडर्स को हमने मेकअप ब्यूटिशियन कोर्स करवाए, टेलरिंग कोर्स करवाए, फैशन डिज़ाइनिंग की करवाए। उसके बाद अब बहुत से ट्रांसजेंडर्स ऐसे हैं जो पास आउट करके माशाल्लाह अपना स्मॉल लेवल पे काम कर रहे हैं और मतलब वो उस गलाजत से निकल गए हैं जिसमें वो पहले थी। अच्छा, तो सॉरी बात काट रहा हूँ, ये बताएं कि मॉडलिंग में क्यों नहीं गए आप? मतलब इतनी खूबसूरत अल्लाह ताला ने नए नक्श दिए हैं, जब आपको एज़ अ लड़का देखा था तो उस टाइम भी माशाल्लाह बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी, आज मतलब एज़ अ ट्रांसजेंडर आज माशाल्लाह ये जुल्फ़ें काली-काली, तो इसके बारे में क्या? एक्चुअली बेसिकली ऐसा होता है कि जो हमारी इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री है, उसमें एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है हमारी। अभी हमारी एक दो ट्रांसजेंडर्स हैं जिन्होंने जो है मतलब मीडिया सेक्टर में जो है इन्होंने की कोशिश की, उन्हें एक तो को काम भी मिला। लेकिन मतलब जो सोसाइटी थी उधर की, मीडिया सोसाइटी थी, उसकी तरफ से एक बायसनेस थी। और सेकेंडली जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, हमारे जो रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, उनके जो प्रेशर होता है। अभी रिसेंटली हमारी एक मूवी रिलीज़ हुई है जॉयलैंड, जिसमें ख्वाजा सरा की लाइफ पे जो है ना वो एक जो उसकी स्ट्रगल दिखाई गई है और जो इश्यूज वो फेस करती है पूरी लाइफ में वो दिखाया गया है। तो उस पे भी मौलवी हजरात ने जो है बहुत इशू खड़ा किया कि इस्लाम खतरे में पड़ गया, ये हो गया, वो हो गया। उन्हें कोई और मिलता नहीं है तो उन्हें उनका इस्लाम खतरे में पड़ जाता है। देखिए, इस्लाम, जमहूरियत, तो ये दोनों चीज़ें पहले से इनसे हम सुनते आ रहे हैं खतरे में। क्यों खतरे में? एक मूवी की वजह से इस्लाम कैसे खतरे में हो सकता है? मुझे आप ये बताएं कि एक मूवी की वजह से इस्लाम खतरे में कभी भी नहीं हो सकता। जिसने देखनी है देखे, जिसने नहीं देखनी ना देखे। इंसान की जो है पर्सनल विल होती है कि वो मूवी देखे या ना देखे। ठीक है, अब तक जब तक जो है एक ट्रांसजेंडर्स का रोल लड़के करते आए हैं हमारी इंडस्ट्री में, हमारे ड्रामाज में, फिल्म्स में या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, थिएटर पे, स्टेज पे, तो उस वक्त कोई मौलवियों को इशू नहीं बना। जब
जब हमारे ट्रांसजेंडर्स को ट्रांसजेंडर का रोल मिलना शुरू हुआ, तो उन लोगों को जो है इस्लाम के लाले पड़ गए कि इस्लाम खतरे में पड़ गया। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से इस्लाम खतरे में पड़े। अच्छा तो ये बताएं कि मतलब हर इंसान के दिल में एक होता है ना कि यार एक इश्क होता है, एक मोहब्बत होती है किसी के लिए। कभी प्यार मोहब्बत भी हुआ है किसी से? अ, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। जवाब नहीं भी देना चाहें कोई इश्यू नो नहीं कमेंट्स। है। अच्छा नो कमेंट। अच्छा तो शादी का क्या इरादा है? कोई शादी शादी भी करनी है? पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स की शादी अलाउड नहीं है। तो दैट तो अच्छा ये बताएं कोई ऐसा वाकया लाइफ का जो आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स? आह, वाक़यात तो बहुत सारे हैं, बस मैं एक पैगाम देना चाहूँगी कि खुदारा हम ऑलरेडी बहुत दिखावा चल रहे हैं, हमारी अपनी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, हमारी ज़ाती प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, तो खुदा के लिए हमारे लिए मुश्किलात ना बढ़ाएं, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें। अगर कोई ट्रांसजेंडर स्कूल में है, कॉलेज में है, कहीं ऑफिस में काम कर रहा है, तो उसे प्लीज़ बुली मत करें, क्रिटिसाइज़ मत करें कि वो दिल बर्दाश्त हो कि वो किसी ऐसे रास्ते पे चल पड़े जो इस्लाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। फिर आप लोग ही बातें करते हैं कि जो है ये लोग ख़राब काम करते हैं। जब आप लोग ही काम नहीं करने देते उन्हें किसी अच्छी जगह पे, तो पेट पालने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो रोज़ी का ज़रिया निकालना है। तो यही मेरी इल्तिजा है आप सबसे। शुक्रिया। तो नाज़रीन आज हमने आपको मिलवाया सना खान से और माशाल्लाह आज इन्होंने बड़ा एक कुछ अच्छी बातें भी की। नाज़रीन ये हमारे माशरे का अलमिया है कि जब हम किसी भी ट्रांसजेंडर को देखते हैं तो हम उसकी इसको ताने देते हैं, उसको बड़े बुरे-बुरे अलक़ाबात से नवाज़ते हैं। तो नाज़रीन इन दिल हर इंसान रखता है। हर इंसान के दिल में कोई ना कोई एक बात आ जाती है, तो आप किसी को भी आप अपनी ऐसी बात ना करें कि मतलब उसका दिल बर्दाश्त हो कि वो किसी भी हद तक जा सके। दूसरा मैं पैगाम देना चाहूँगा हमारी हुकूमत पाकिस्तान को कि लाज़मी इस चीज़ पे मज़ीद तवज्जो दी जाए और ट्रांसजेंडर्स के हकूक़ के लिए जो भी हमारे इदारे हैं काम कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर की तरफ इनको लाया जाए, अच्छी-अच्छी जॉब्स दी जाएँ। बाकी जैसे सना खान ने अपनी मेहनत की अपने बलबूते पे, आज वो पाकिस्तान की फर्स्ट ट्रांसजेंडर एसीसी हैं। इस तरह कई और ट्रांसजेंडर हैं जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान दानियल गुमन को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए अप टू डेट पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।